तो आज मैं जाने वाली थी दिल्ली की इस भीड़-भाड़ और भागदौड़ वाली दुनिया से दूर, एक सुकून की दुनिया में। सुकून सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि मैं आज जाने वाली थी अपने गाँव। और गाँव में जो सुकून मिलता है वो और कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि गाँव में जो शांति होती है वो शहरों में मिलना नामुमकिन है। तो हे गाइस, तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा सुबह उठ गई थी। मैं इतनी ज़्यादा सुबह उठ गई थी कि मेरी नींद भी नहीं खुल रही थी, क्योंकि हमारा गांव काफ़ी ज़्यादा दूर है और हमें ट्रैवल करते करते सुबह से शाम हो जाती है। बट मैंने अपना सामान कल ही पैक कर लिया था और मेरी मम्मी और भी ज़्यादा जल्दी उठ गई थी और वो नहा धो के पूजा भी करने लगी थी। बट मैं जस्ट अभी उठी ही थी। फिर मैं भी जल्दी जल्दी से रेडी हो गई नहा धो के। बट मेरी जो नींद थी वो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी और मैं रेडी हुई ही नहीं थी कि इतनी ही देर में बाहर गाड़ी भी आ चुकी थी बस स्टॉप हमें छोड़ने जाने के लिए। फिर मेरी और मम्मी का जितना भी सामान था मैंने वो सारा सामान लिया और मैं उसे रखने के लिए चली गई। बट आज हमारे साथ राधिका भी घर जाने वाली थी और उसका भी जितना सामान था वो भी जस्ट मेरे पीछे ही लेके आ रही थी। फिर हम दोनों ने जितने भी सारे सामान थे वो हमने गाड़ी पे रखी और फिर हम आ गए घर। बट गाइज, हमारे साथ अमृता दी भी जाने वाली थी बस स्टॉप हमें छोड़ने जाने के लिए। बट मैं इसे सुबह से बुला रही हूँ और ये अब तक नहीं उठ रही है। बस 8:30 का था और 7:30 ऑलरेडी बज चुके थे। मतलब आज तो हम लेट होने वाले ही है और ये नींद में कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही है लेकिन उठ नहीं रही। और फाइनली गाइज, मेरे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये उठी और मैडम चली गई रेडी होने के लिए। बट मैडम अपने ऑफिस का ड्रेस पहन के रेडी होने लगी, क्योंकि इसे जाना था ऑफिस, क्योंकि इसका ऑफिस की टाइमिंग भी जल्दी है वरना ये लेट हो जाती। और मम्मी ऑलरेडी रेडी थी और जो बचा कुचा सामान था फिर मैं उसे लेके चली गई रखने के लिए। और मैंने अपना खाने का जुगाड़ फिलहाल घर से ही कर लिया था, क्योंकि रास्ते में ज़्यादा चीज़ खाने से फिर दिक्कत हो जाती है। और फिर मेरे सारा सामान लाके मैंने गाड़ी पे रख दिया था। बट मेरी जो नींद थी गाइस वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बट मैं गाँव जाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने नींद को इग्नोर कर दिया। और इतनी ही देर में अमृता दी भी आ गई थी, बट उसे बैठने की जगह नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने अपना सारा सामान डिग्गी में ना रख के सीट पे ही रख दिया था, क्योंकि मेरा दिमाग हमेशा ही उल्टा चलता रहता है। और मेरी मम्मी गाइस इतनी ज़्यादा धीरे धीरे बैठ रही थी कि उन्हें जैसे गाँव जाना ही नहीं है। बट मुझसे ज़्यादा गाँव जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और फिर हम फटाफट से बैठे और हम निकल गए बस स्टॉप के लिए। बट हम जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचे तो हमें पता चला कि हम गलत रास्ते पे आ गए और हम में से किसी को रास्ता ही नहीं पता था बस स्टॉप का। फिर हमने सोचा क्यों ना हम गूगल मैप का सहारा लें। बट हमने गूगल मैप का सहारा लिया ही नहीं कि गूगल मैप ने हमें इतना घुमाया कि हमें खुद पता नहीं चला कि हम कहाँ आ गए। फिर गाइस, हम घूमते घामते लुढ़कते पुढ़कते जैसे तैसे पहुंच गए बस स्टॉप। और बस स्टॉप पहुंचते ही फिलहाल मैंने अपना जुगाड़ कर लिया था। और फिर इसे देखो गाइस, बोल रही बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और फिर ये हमें छोड़ के चली गई घर के लिए, क्योंकि उसे ऑफिस भी जाना था। और फिर मैं चली गई बस में बैठने के लिए। बट मैं जैसे ही बस पे चढ़ी तो बस के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 5 मिनट और रुकी तो मैं आलू की तरह उबल जाऊंगी। और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा था। फिर मैं फटाफट से बस से नीचे उतर गई, क्योंकि बस को चलने में अभी भी आधा घंटा था। और फिर मैं बाहर आके बैठ गई, क्योंकि इधर उधर से काफ़ी ज़्यादा हवा आ रही थी, तो फिर भी थोड़ा सा मुझे आराम मिला। बट मैं इधर बैठी ही नहीं कि बस वाले से मेरा सुख देखा नहीं गया। उन्होंने बस स्टार्ट कर दिया। बट गाइस, मैं जैसे ही बस के अंदर आई, बस में मुझे एक अंकल मिल गए जो कि बहुत ही प्यारा और उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी और वो हमें भजन सुना रहे थे। और वो काफ़ी टाइम तक हमें भजन सुनाते रहे। फिर इतनी ही देर में बस भी चलना स्टार्ट हो गई और बस गांव की तरफ जाने लगी। और फिर बस चलना स्टार्ट ही नहीं हुई कि ड्राइवर अंकल टिकट काटने लगे। और फिर मैंने भी फटाफट से हम लोगों के लिए टिकट ले ली। और बस स्टार्ट उधर हुई नहीं कि इधर मेरा मुंह भी चलना स्टार्ट हो गया। और मैं खा ही रही थी कि इतनी ही देर में थोड़ी दूर पहुंचे ही नहीं कि बस भी एक ढाबे पे रुक गई। और बस वाले अंकल बोलने लगे कि जिसको जो खाना है खा लो। बट मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खा लिया था और ज़्यादा ही खाऊंगी तो मुझे रास्ते में और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप समझ ही सकते हो कौन सी दिक्कत हो सकती है। और फिर मेरे पास था नहीं कोई काम, तो मेरा दिमाग फ़िलहाल उल्टा ही चलने वाला था, तो मुझे मिल गया नेल पॉलिश मम्मी के पर्स में। और फिर मैं बैठ गई उसे लगाने के लिए।
क्योंकि मुझे आलतू फालतू काम करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट और मज़ा आ रहा आता है। बट मैं नेल पॉलिश लगा ही रही थी कि इतनी ही देर में बस स्टार्ट हो गई और इधर धूप थी ही नहीं कि गाइस हम थोड़ी दूर पहुँचे ही नहीं कि मौसम अचानक से बदल गया एकदम से। और मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हो गया कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद देख लो। मतलब बारिश वाला मौसम था और बहुत ही अच्छा था। और मैंने इधर बारिश का नाम लिया ही नहीं कि बारिश भी स्टार्ट हो गई। और इधर इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि इधर इतना ज़्यादा पानी जम गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था कि इधर बाढ़ आ चुकी है और पानी इतना ज़्यादा जमा हो गया था इधर कि इधर से गाड़ियाँ भी नहीं चल पा रही थी, वो इधर ही ख़राब हो चुकी थी। और आप इस स्कूटर को तो देख ही सकते हो, ये स्कूटर आधे से ज़्यादा पानी में डूब चुकी थी। बट देखते ही देखते हम पहुंच गए थे रुद्रपुर। बट यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली दुनिया है और ट्रैफिक तो इतना ज़्यादा लगा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये ट्रैफिक देख के मुझे आने लगी नींद और हम कम से कम आधा घंटा इस ट्रैफिक में फंसे रहे। और फिर मैं इस ट्रैफिक को देख के फटाफट से सो गई। और मैं सो ही रही थी और सो के जब जितने ही देर में मैं उठी उतने ही देर में हम लोग पहुंच चुके थे खटीमा। बट गाइस यहाँ से भी हमारा गांव काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो हम खटीमा पहुँचे ही थे कि यहाँ से हमें ऑटो लेना था मझूला के लिए और हमें फ़िलहाल थोड़ी दूर चलना था। फिर हम चल चल के पहुँचे ऑटो के पास, पर फिलहाल हमें ऑटो तो नहीं मिली, हमें मिली मैजिक। और हम फटाफट से मैजिक पे बैठ गए। और इस ये वाले मैजिक वाले भैया फ़िलहाल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी में वो और ज़्यादा लोगों के लिए रुके नहीं। हम जैसे ही बैठे वो फटाफट से चलने लगे। और हम थोड़ी दूर पहुँचे ही नहीं थे कि हमें दिख गए हनुमान जी और शिव जी। और मुझे इनको देख के मेरे दिल में सुकून पहुँच गया। मतलब गाँव आते ही हर छोटी छोटी चीज़ में खुशी मिलने लगती है। और फिर इसी खुशी खुशी में हम पहुँच गए मझोला। और मझोला पहुँचे ही नहीं थे कि मम्मी को याद आ गया कि उनको लेना था आम। फिर हम चले गए फटाफट से आम के ठेले में और हमने वहाँ से आम खरीद ली। आम खरीद के हम चले गए ऑटो के पास और हम बैठ गए ऑटो में। और फाइनली गाइज ये वाला ऑटो सीधा हमारे गांव पे रुकने वाली है। बट आप इस ऑटो की हालत देख ही सकते हो, इतनी ज़्यादा गर्मी में इतने ज़्यादा लोग ठूस दिए गए हैं कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। मैं तो एकदम कोने में चिपक ही गई हूँ। बट फिर ये ऑटो चलने लगी और आप गांव का नज़ारा देख ही सकते हो। चारों तरफ हरियाली और सुकून का माहौल लग रहा है। मुझे तो फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है गांव आके। बट गर्मी इधर भी बहुत ज़्यादा है। और ये है गाइस रानी कॉलोनी। किसी दिन मैं आपको यहाँ पर भी ले आऊँगी घुमाने के लिए। और देखते ही देखते गाइस मैं अपने गाँव पहुँच गई और ये रहा मेरा गाँव। और ये है मेरे गाँव का मार्केट। बट हमारे मार्केट के सेंटर में ही जस्ट ये दुर्गा माँ का मंदिर है। तो गाइस मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपको हमारा पूरा गांव और मेरे दुर्गा माँ का मंदिर पूरा दिखाऊंगी मैं आपको। बट अभी हमें जाना था सीधे घर, क्योंकि हम अपने घर आए थे 3 महीने बाद और हमारे घर की हालत आप खुद देख लो गाइस, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मतलब 3 महीने बाद आए और इतनी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है हमारे घर में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इतने ज़्यादा पत्ते गिर चुके हैं कि मतलब कुछ बताने लायक है ही नहीं। और ये हमारे घर के पीछे ही साइड जस्ट हमारा खेत है, उसमें भी बहुत ज़्यादा घास हो चुकी थी। और हमारे घर के अंदर भी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा धूल जमा हो चुकी थी। और ये गाइस 90s की टीवी है जो मेरी मम्मी को उनकी शादी में मिली थी। और ये हमारा अंदर वाला कमरा है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा धूल थी। और फिर मैं गई बाहर और मैंने चलाया मोटर जिसमें ठंडी ठंडी पानी आ रही थी और इधर मम्मी लग गई साफ़ सफाई करने के लिए। फिर मैंने सोचा क्यों ना मम्मी का थोड़ा सा हाथ बटा दूं और फिर मैं चली गई अंदर सफाई करने के लिए। बट गाइस इतनी ज़्यादा धूल थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मुझे सफाई करते करते मेरी हालत ख़राब हो जा रही थी। ऊपर से इस धूल से मुझे इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। बट मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैंने पूरा घर फ़िलहाल साफ़ कर दिया था। और आप देख सकते हो घर के अंदर से मैंने कितनी ज़्यादा धूल निकाली थी। और मैंने इधर घर साफ़ ही नहीं करा था कि मम्मी ने भी बाहर का साइड पूरा साफ़ कर दिया था। और फिलहाल गाइस मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मम्मी इधर साफ़ करके मम्मी चली गई थी बाहर साफ़ करने के लिए और मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और मैं नहा के आई नहीं थी कि मुझे लग गई भूख। बट घर में बिस्किट के अलावा कुछ भी नहीं था।
फिर मैं बिस्किट खा के चली गई पुलाव बनाने के लिए और फिर मैंने पुलाव बनाया और फिर हमने पुलाव खाया। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में और मैं आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मेरा पूरा गाँव दिखाऊंगी। तब तक के लिए